हाय एवरीवन, दिस इज योर मन राइट। वेलकम टू स्ट्रेटेजी गोडेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट नॉइस क्या होता है। सो आज आप समझोगे कि मार्केट नॉइस होता क्या है और इसे आप किस तरीके से अपने एडवांटेज में यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट नॉइस जो है वो एक बुक से लिया गया है, ट्रेडिंग सिस्टम एंड मेथड। तो ट्रेडिंग सिस्टम एंड मेथड एक एल्गो ट्रेडिंग बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। ये कॉफमैन जी ने लिखी है और कॉफमैन जो है इनके नाम पर काफ़ी सारे इंडिकेटर है। ओके, सो ये जो मार्केट नॉइस है ये किस तरीके से वर्क करता है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली मार्केट नॉइस का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो है, ओके, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो एकदम मतलब लाइक स्टेल पड़ा है, मतलब रेंजिंग में। तो इसको बोलते हैं मार्केट नॉइस। और अगर प्राइस कुछ मूवमेंट करता है, ठीक है, तो ये जो है ट्रेंडिंग मार्केट होगा, ट्रेंडिंग या फिर डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड उसमें होगा। लेकिन जब कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है ना, तो इसको बोलते हैं मार्केट नॉइस। तो मार्केट नॉइस से ना आप ऐसी जगह देख सकते हो जहाँ पर है ना ऐसे मूवमेंट देख सकते हो जहाँ पे प्राइस ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, और आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग सिस्टम में। ओके, सो ये होता है मार्केट नॉइस। ये वोलेटिलिटी से डिफरेंट होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या मैं आपको बता देता हूँ। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब कैंडल का साइज़ है ना बड़ा होने लगता है, ठीक है, जब एटीआर की वैल्यू बढ़ती है या जब एडीएक्स की वैल्यू बढ़ती है, 25 से ऊपर जाता है, सो वो होता है वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी में कैंडल का साइज़ बड़ा होता है, और वोलेटिलिटी में अप ट्रेंड भी हो सकती है, डाउन ट्रेंड भी हो सकती है, या तो रेंजिंग पीरियड भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन मार्केट नॉइज़ जो है ना, मार्केट नॉइज़ में सिर्फ रेंजिंग पीरियड ही आता है। ओके, और इसमें कोई मूवमेंट वगैरह नहीं होती। तो ये होता है डिफरेंट मार्केट नॉइज़ और वोलेटिलिटी के बीच में। अब इसका फॉर्मूला हम समझते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सो वैसे मैंने इसका इंडिकेटर पब्लिश करके रखा है। आप यहाँ पे सर्च मारोगे ना, आयु प्राइस डेंसिटी, तो आपको देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वो इंडिकेटर है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये मार्केट नॉइज़ का इंडिकेटर है। सो हम समझते हैं कि इसे, इसका फॉर्मूला क्या है और कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे कि मैंने फॉर्मूला लिखा है, आपको ये देखने में हार्ड लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी ईजी फॉर्मूला है। एक्चुअल में ये है समीशन ऑफ हाई लो ऑफ द गिवन लेंथ। इसमें एक लेंथ होती है, ओके, लेंथ इनपुट होता है, वहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हाई लो और डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ हाई लो। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि कैसे होता है, तो आपको अच्छे से समझेगा। तो इसमें एक ना लेंथ होती है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि लेट्स से 20 का लेंथ है, ठीक है, 20 का लेंथ है। सो 20 के लेंथ में क्या होगा, हमें ना एक 20 कैंडल का ना बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ऐसा जैसे कि ये 20 कैंडल का जोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो हर एक कैंडल का हाई लो है ना, वो उसको हम स्टोर करेंगे, ठीक है। हाई लो को स्टोर करने का मतलब ये है कि जो भी कैंडल की डिफरेंसेस है, मतलब हाई माइनस लो क्या होता है, रेंज। तो जो भी रेंज है उसको हम स्टोर करेंगे। जैसे कि 2 का रेंज है, ठीक है, जैसे फर्स्ट कैंडल में 2 का है, दूसरे में 3 का है, तीसरे में 2 का है, फिर चौथे में 4 का है। तो जो भी नंबर आएगा ना, वो नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो जो भी नंबर आया, जैसे कि नंबर आया हमारा 100, ठीक है, 100 हमारा नंबर आया। फिर ये जो बॉक्स है, बॉक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, ये हाईएस्ट वैल्यू लेंगे, और ये जो लोएस्ट वैल्यू है वो लेंगे। फिर हाई माइनस लो, तो बॉक्स की जो हाईएस्ट वैल्यू माइनस जो लोएस्ट वैल्यू है उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय लेट्स से कि हाईएस्ट वैल्यू थी लेट्स से 320, ओके, और लोएस्ट वैल्यू थी 300। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। तो यहाँ पे आएगा 20। 20 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद जो आपको नंबर आएगा वो आएगा 5 का, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। तो 5 जो है वो आपका मार्केट नॉइस है, इस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो रेंज करता है ना मार्केट नॉइस, ये रेंज करता है 0 से 10 के बीच में, ठीक है। और अगर ये नंबर, ठीक है, 0 से 3 के बीच में है, तो यहाँ पर ये ट्रेंडिंग मार्केट है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कुछ भी हो सकता है। और अगर ये 3 से 6 के बीच में तो नॉर्मल है, और अगर 6 से 10 के बीच में तो मार्केट नॉइज ही है, मतलब मार्केट नॉइज बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका इंडिकेटर देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने किया आयु प्राइस डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पर हम इसके इंडिकेटर पे गए, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो पीरियड है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरा पीरियड जो है, ये पूरा पीरियड जो है, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मार्केट जो है, मार्केट नॉइज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसको आप ऐसा फिल्टर यूज़ कर सकते हो। अगर यहाँ पे ग्रीन चल रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग में अगर मार्केट चल रहा है, तो हम खाली ट्रेड लेंगे, ओके। या तो मार्केट नॉर्मल है तब हम ट्रेड लेंगे, और ऐसी सिचुएशन को, रेड सिचुएशन को हम अवॉइड करेंगे। तो इसको आप एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हो। सो ये होता है मार्केट डेंसिटी, प्राइस डेंसिटी। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, प्राइस डेंसिटी का लेंथ जैसा मैंने आपको बताया था, और स्मूदिंग। स्मूदिंग हम इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो काफ़ी अप एंड डाउन स्पाइक जैसी होती है। तो हम इसको अगर स्मूथ करेंगे ना मूविंग एवरेज से, एक उसका मूविंग एवरेज निकाल लेंगे छोटे पीरियड का, जैसे 5 पीरियड का, 3 पीरियड का, तो आपको एक छोटा सा स्मूदर वर्जन मिल जाएगा उसका। सो ये होता है प्राइस डेंसिटी, ठीक है। अब इसका हम कोड देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको वर्जन 5 में, एक्चुअली मैंने इसको बहुत पहले रिलीज़ किया था, तब वर्जन 5 चल रहा था, ठीक है। अब इसको वर्जन 6 में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली इसका कोड काफ़ी सिंपल है। हमने यहाँ पे इंडिकेटर लिया, फिर यहाँ पे हमने नाम डाल दिया यू प्राइस डेंसिटी, ओवरले हमने फॉल्स कर दिया क्योंकि ये नीचे प्लॉट होगा। फिर यहाँ पर हमने एक छोटा सा नोट लिखा मैंने यहाँ पे कि अगर लेस वैल्यू है तो लेस नॉइस है, हाई वैल्यू है तो हाई नॉइस है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने दो जो इसके यूज़र इनपुट है वो लिए, और यहाँ पे एक इसका इनपुट है लेंथ और दूसरा इसका स्मूदिंग इनपुट है, ठीक है। फिर स्मूदिंग में हमने यहाँ पे टूल टिप डाल दी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एरे लिखा है, ठीक है। तो ये एरे इसीलिए ताकि हम ये जो बॉक्स की वैल्यू मैंने आपको बताया था ना वो हम स्टोर कर सके, ठीक है। तो जो बॉक्स की वैल्यू रहेगी, ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर की जो वैल्यू रहेगी इनको स्टोर करने के लिए हम एक एरे यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हम जाएंगे आई इक्वल टू 0 टू लेंथ -1 बाय 1, ठीक है। अगर आप बाय 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डिफ़ॉल्ट 1 ही रहता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए बाय 1 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए आई इक्वल टू 0 टू लेंथ -1 इसीलिए लिया है क्योंकि ये जो हमें आई को चालू कर रहे हैं वो 0 से चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ -1 होगा 19, तो हम 0 से 19 जाएंगे, तो बेसिकली हम 20 कैंडल्स ही कवर करेंगे क्योंकि कैंडल का जो हिस्ट्री रेफरेंसिंग है ना वो 0 से चालू होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सिंपल से जो भी इसका रेंज रहेगा, ठीक है, हाई माइनस लो, जो भी पर कैंडल का रेंज रहेगा ना उसको हम पुश कर रहे हैं रेंज एरे में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम हाईएस्ट लेने के लिए सिंपल T8 और हाईएस्ट यूज़ कर रहे हैं, ओके। और यहाँ पे लेंथ पास कर दिया है, लेंथ जो हमारी 20 है, और लोएस्ट में हम यहाँ पे T8 और लोएस्ट यूज़ कर रहे हैं, और लेंथ जो हमारी, ठीक है, 20 है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट मिल गया है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो क्या क्या आ गई है, हमारे पास रेंज आ गया है, ठीक है। तो मतलब कि हर एक कैंडल का रेंज आ गया है, पास्ट 20 कैंडल का, ये लूप से हमने लिया है। और हमारे पास हाईएस्ट लेंथ भी आ गया, लोएस्ट लेंथ भी आ गया। तो देखिए हमारा फॉर्मूला जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये आ गया समीशन ऑफ हाई माइनस लो, ये रेंज से हमने निकाल लिया है, ओके। और हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू भी आ चुकी है। तो बस हम इसको फॉर्मूला में डालेंगे, प्राइस डेंसिटी इक्वल टू जो एरे डॉट सम किया हमने रेंज का, क्योंकि हमें इसका सबमिशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबमिशन है, ये सबमिशन है। तो यहाँ पे हमने इसको सम कर दिया। फिर उसके बाद हमने हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दी, और जो हमारे पास डेंसिटी है वो प्राइस डेंसिटी आ गई है। फिर उसको हमने स्मूथ कर दिया, स्मूथ डेंसिटी के हमने बस T8 और ऐसे में किया प्राइस डेंसिटी, और स्मूदिंग जो हमारा यूज़र इनपुट है वो डाल दिया, ओके। फिर इसके बाद ये यहाँ पे हमारा कलर सेक्शन है। तो हम इसको कलर इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर ये रेड है तो बैकग्राउंड जो है रेड कलर कर देंगे, अगर ये ग्रीन हो रहा है 3 के नीचे तो बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कर देंगे, मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट चालू हो गया, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे डेंसिटी कलर में अगर स्मूदिंग 6 से ऊपर है तो हम इसको रेड करेंगे, स्मूदिंग अगर 3 से ऊपर है तो इसको हम ऑरेंज करेंगे, और अगर 3 से नीचे है तो हम इसको ग्रीन करेंगे। ये इतना सिंपल है। फिर यहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया स्मूदिंग डेंसिटी कलर में, हमने इसको डेंसिटी कलर कर दिया, लाइन वेट 2 और टाइटल दे दिया। फिर हम बैकग्राउंड कलर कर रहे हैं, बैकग्राउंड में वही हमारा स्मूथ डेंसिटी अगर 6 से ऊपर है तो कलर रेड करेंगे, और स्मूथ डेंसिटी अगर 3 से नीचे है तो हम कलर इसको ग्रीन कर देंगे। फिर यहाँ पर हमने एच लाइन बना दी 6 और 3 की, ताकि वो अच्छे से विजिबल हो, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर ख़त्म होता है। सो ये था प्राइस डेंसिटी इंडिकेटर। अब इसका यूज़ केस कहाँ होता है, ये बेसिकली है ना फॉरेक्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। ये इसको डिज़ाइन ही फॉरेक्स के लिए किया था, ओके। और इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आप अपने सिस्टम में यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके पास एक एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम या स्ट्रैटेजी है, ठीक है, और वो स्ट्रैटेजी में आपको ना रेंजिंग मार्केट को अवॉइड करना है। ऐसे ही टाइम पे आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेनी है, आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं, तो आप है ना प्राइस डेंसिटी को देख के उन जो रेंजिंग मार्केट है उनको अवॉइड कर सकते हो, ओके। सो ये होता है प्राइस डेंसिटी का यूज़ केस। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। आई होप आपको मार्केट नॉइज़ क्या होता है क्लियर हो गया होगा। और ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ना इसका लिंक रहेगा, ओके। तो या तो फिर आप यहाँ पे सीधा आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, ओके। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे डालना है IU प्राइस डेंसिटी, ठीक है, और आपको ये मिल जाएगा, ये यहाँ पर है। और आप चाहो तो जो मैंने ब्लॉग लिखा है वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।
मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू। ट्रेड सेफ।